हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इन विधानसभा चुनावों में नारनौल से आम आदमी पार्टी से इंजीनियर नरेंद्र राव 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क में आज हम जानेंगे कि वो कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं और वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं। नरेंद्र राव जी, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और सिटी न्यूज नेटवर्क के दर्शकों का भी स्वागत है। इंजीनियर नरेंद्र राव, आप हमें ये बता पाएंगे कि आप 2 साल से नारनौल में मेहनत कर रहे हैं, तो 2 साल के दौरान आप कितने गांवों का कवर कर चुके हैं? देखो, हमारे को 2 साल हो गए काम करते हुए, और 2 साल पहले काम करना इसलिए शुरुआत की कि हम लोग कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है। ना हमारे दादाजी ने, ना हमारे पिताजी ने कभी कोई राजनीति करी। तो जनता के बीच में जाके अपने आप को एक पहचान दिलाने के लिए अपने नाम को, अपने चेहरे को मैंने जनता के बीच में आज से 2 साल पहले गया, और मैंने जनता के बीच में भी गया तो काम की शुरुआत मैंने करी, और उस काम की शुरुआत जो करी उसका लोगों को फायदा हुआ। उसी के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचा हूं पिछले 2 साल से, जो मेरी मेहनत आप लोगों को दिख रही है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुख्य मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं? देखो, नारनौल विधानसभा के अंदर बहुत सारा वैक्यूम है, एक गैप है, जो मुझे लगता है कि 15-20 साल की राजनीति में भी जो काम होना चाहिए था, जो बेसिक काम होना चाहिए था, उसके ऊपर भी काम नहीं हुआ। अगर आप मेरे से बात करें कि आपके अनुसार अगर आज सबसे अगर हॉट टॉपिक या हॉट मुद्दा नारनौल विधानसभा के अंदर क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ा हॉट टॉपिक और हॉट मुद्दा जो नारनौल विधानसभा में है वो है बेरोजगारी का। आप पूछेंगे कि बेरोजगारी का मुद्दा किस प्रकार से है, मैं आपको बताता हूं। हम लोग जब गाँव में शुरुआत में 2 साल पहले गए, जब प्रचार शुरू किया, बहुत सारे लोगों को पूछा मैं रोजगार मिला है। कुछ लोगों ने बोला, कुछ दूसरी पार्टियों के प्रायोजित लोग थे, उन्होंने बोला कि हाँ जी मिला है। लेकिन हमने उसका जो तोड़ निकालने की कोशिश की, हमने सक्षम के तहत हर गांव का सर्वे करवाया, और सर्वे के अंदर मैं आपको बताता हूं आज मेरे पास में हर गांव का आंकड़ा उपलब्ध है, नाम, मोबाइल नंबर, उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, उसके अनुसार आप किसी भी गांव का नाम लेके मेरे से पूछ सकते हैं, नारनौल विधानसभा का या किसी भी वार्ड का नाम लेके पूछ सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इतने बेरोजगारों की संख्या हमारे पास में आज हमारे विधानसभा के अंदर है, जो बच्चे जूझ रहे हैं। अगर हम नारनौल शहर की बात करें, तो नारनौल शहर में किस प्रकार की समस्याएं और आप उनको कैसे उठाते हो? हमने अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी द्वारा एक जन परिवर्तन संवाद के कार्यक्रम हमारे को दिया गया था, उसके तहत मैं विभिन्न वार्डों के अंदर अपने कार्यक्रम के तहत पहुंचा। सबसे बड़ी समस्या जो नारनौल के अंदर है वो है साफ सुथरा पीने का पानी। मुझे कोई वार्ड है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं मिला जिस व्यक्ति ने कहा हो कि हमारे पास में साफ पानी पीने का आता है। मैं तो हैरान हूं, आश्चर्यचकित हूं कि सन 2024 के अंदर हम बैठे हैं, जहां हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास में, हमारे बच्चों के पास में पीने का साफ पानी नहीं है। पीने का साफ पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। सीवरेज नालियां जिसकी चौड़ाई बढ़नी चाहिए थी, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर से होना चाहिए था, आपकी अर्बन प्लानिंग के ऊपर फिर से काम होना चाहिए था। बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जिनके अंदर पूर्ण वाटर लॉगिंग है, जो नरक का जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हैं। अगर आपको मौका मिला, आप एमएलए बने, तो आप किन मुद्दों को लेकर चलोगे, किन मुद्दों को, समस्याओं को हल करोगे? मेरा सबसे पहला मुद्दा जो रहेगा वो रहेगा बेरोजगारी के ऊपर काम करने का। मैं किसी भी प्रकार से बेरोजगारी के ऊपर काम करना चाहता हूं, और काम इस तरीके से करें कि हम लोगों के हाथ में स्किल डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम जो हम प्रायोजित करें। जैसे मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश की सरकार के पास में भी लोगों के पास में रोजगार देने के लिए नहीं था, लेकिन उन्होंने लोगों को हाथ का हुनर देने की कोशिश करी। अपने यहाँ क्षेत्र के अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिसमें एक स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, जिसके लोगों को रोजगार का माध्यम मिलेगा। मेरा सबसे पहला काम रहेगा रोजगार के ऊपर काम करना, चाहे वो सरकारी रोजगार हो चाहे प्राइवेट रोजगार हो। दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा काम रहेगा वो अर्बन प्लानिंग और रूरल प्लानिंग के ऊपर रहेगा, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजों से लोग जो जूझ रहे हैं उन चीजों के ऊपर काम करने का रहेगा। ये 2 मुख्य मेरे मुद्दे रहेंगे, जिसमें रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, जिसके ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे इंजीनियर नरेंद्र राव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके मुद्दे क्या रहेंगे और वो कैसे एमएलए बने, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। सिटी न्यूज नेटवर्क के लिए देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद।